क्या बताना चाहेंगी, बचपन जो कहा जाता है बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से भरा रहता है, फरहाना आप बताइए आपके बचपन के बारे में। मेरा बचपन बहुत अलग रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो माय मदर लाइक शी इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड बहुत यंग थी जब उनका सेपरेशन और डिवोर्स हो गया एंड आई वाज देयर 3 महीने बाद मेरा बर्थ हो गया। तो ऐसा होता ना कि पूरे रिलेटिव्स चाहते थे कि वो अपनी लाइफ नए से स्टार्ट करे। लाइक एवरीवन वाज लाइक कि तुमने क्यों इस बेटी को अपने साथ लिया, तुमने अपनी लाइफ ख़राब कर दी, उसको अपने फादर के पास दे दो, तुमने ये शादी कर लो एंड ऑल। बट मेरी मदर ने कभी वैसा किया नहीं। शी डिड नॉट मैरी अगेन। शी वाज लाइक कि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की बेकदरी हो। बेटियों की बहुत, मेरी माँ को बहुत प्यार है बेटियों से, बहुत कदर करती है बेटियों की। एंड उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल अलग था पूरे घर से, मेरे घर का माहौल अलग था। आई बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स फैमिली हु स्ट्रांगली फॉलोज रिलीजन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर एक वो भी फैक्टर आता है कि कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। वो बहुत बार मुझे देखने को मिला है, और जो बाकी फैमिली मेम्बर है वो मुझे हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर मैं बहुत पूरा दिन कभी रोती थी, पूरा दिन रोती रहती थी, एक ही कमरे में रहती थी। तो कभी कभी आपको लगता नहीं, आपको लगता है बच्चा अभी रो रहा है, बस चुप हो जाएगा, बट मुझे अभी भी वो पल याद है जब मेरी माँ कहीं निकलती थी और मुझे कमरे में रखते थे कि ठीक है रोएगी, खुद चुप हो जाएगी। वो एक ट्रॉमा जो है ना वो आपके माइंड में रह जाता है। वो आपको जो अकेलापन रहता है ना वो आपके माइंड में रह जाता है। आई एम ऑलवेज ए पर्सन अभी भी कि जिसे आप सिर्फ प्यार से जीत सकते हो, अगर और किसी चीज़ से नहीं जीत सकते आप, किसी चीज़ से। मतलब इवन इफ यू पॉइंट अ गन ऑन माई हेड एंड यू विल टेल मी टू डू एनीथिंग, आई विल रादर टेल यू टू पुल द ट्रिगर। आई एम दैट पर्सन। मुझे आप सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हो, एंड दैट्स वाई मैं अपने नानू और अपनी मम्मा के बहुत करीब थी। फिर ऐसे ऐसे पड़ाव आए ज़िंदगी में कि खुद निकलना पड़ा सब कुछ करने के लिए। आई हैड टू स्टैंड आउट द बॉक्स, डू थिंग्स फॉर माई मदर, कि वो खुश रहे, उसको ये ना लगे कि मेरी बेटी शायद शी इज़ फेलिंग, क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है, उसने एक लाइफ दे दी है मेरे पीछे। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ जो भी वो डिज़र्व करती है। एंड फिर मॉडलिंग स्टार्ट किया, एंड उसके बाद एक्टिंग स्टार्ट किया, टीवी पे आने लगी, उस पर बवाल हो गए। फिर सोशल मीडिया पे आने लगी, मेरी रील्स आने लगी, फिर मेरे कॉस्ट्यूम को लेके, मेरे कपड़ों को, बिकॉज मैं कुछ लुधियाना, चंडीगढ़ ऐसे स्टेट्स के ब्रांड्स के शूट करती थी। वो प्रॉब्लम हो गई। मतलब इट वाज ऑलवेज अ डिसेंट क्लोथ, बट यू नो इन कश्मीर इट्स ऑल्सो अ बिग डील। इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग वेस्टर्न एंड यू आर नॉट हैविंग हिजाब, इट्स बिग डील। मतलब वहीं पे ख़त्म, किस्सा ख़त्म, यू आर नॉट ए राइट पर्सन। उन चीज़ों के साथ डील करना पड़ा। फिर आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिविज़म, देन आई स्टूड अगेंस्ट द नरेशंस, जो भी जिस भी कंट्री से आए इंडिया के खिलाफ नरेशन, आई वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट। आई वाज नॉट टेकिंग एनीथिंग दैट्स कमिंग अगेंस्ट माई कंट्री और इंडियाज़ पॉलिसी अबाउट कश्मीर।